हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम व्यस्त हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भट्ट ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 8 बजे से और गौशाला से। तो अब आ गई हूँ मैं गौशाला। नाश्ता पानी भी हमने कर दिया है और अब आ रखी हूँ मैं गाय भैंसों को अंदर बांधने के लिए। तो उनको पिलाएंगे पानी और पीना। तो ये देखो आज का मौसम कुछ इस प्रकार से है। तो मौसम आज पूरा पैक हो रखा है, पूरे बादल लगे हैं और 3 दिन से तो भारी बारिश आ रही है, पहाड़ों में झमाझम वाली बारिश। तो ये देख सकते हो हमारा गौशाला का एरिया। तो अक्षित भी घर जा रहा है अब। तो ये देखो ऐसे बादल लगे हैं भाई, पूरा मौसम पैक हो गया है। और थोड़ी देर तो बारिश बंद हो गई थी, तो फिर से बारिश शुरू होने बैठ गई है। तो अभी मेरे को जाना है घास के लिए। तो इस बारिश में तो मन नहीं करता है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। ये देख सकते हो आप, ऐसा हो रखा है मौसम बिल्कुल पैक। तो अभी लोगों ने गाय भैंसों को भी अंदर नहीं बांधा। तो अब 8 बज रहा है, तो अब आ रहे होंगे लोग भी। मैं तो आ गई हूँ गौशाला गाय भैंसों को बांधने के लिए। तो उनको पिलाऊंगी मैं अब पानी। तो ये देखो बंदर भी आ गए हैं सुबह सुबह। ये बड़े बड़े पेड़ हैं हमारे गौशाला के ऊपर से। तो इनमें ये लंगूर और ये बंदर आते हैं बार बार और वो खाने को भी दौड़ रहे हैं भाई आदमियों को। तो डर भी लग रहा है। तो अब बांधते हैं गाय भैंसों को। दोस्तों अब जा रहे हैं हम घास के लिए और यहाँ पे दरांती पे धार भी लगा दिया है। तो इन सासू लोगों ने लगाया। ये वाली सासू ऐसे तो छोटे हैं अभी, लेकिन रिश्ते में सास लगते हैं। और जों का इतने ज्यादा वो जोंक हो रखे हैं कि क्या बोलना है। तो वो वाली सासू जी है, तो इनकी देवरानी है ये वाली। तो ये पहली बार आ रहे हैं वीडियो में। पहले हम यहाँ के दोस्त थे दगड़िया, हमारी गाय रहते थे यहाँ, गाय बैल ऊपर हमारी डांडा मरड़ वाले खेत में। तो वहीं जा रहे हैं हम। तो वो वाली सासू जी वहाँ पे बैठ रखे हैं। तो ये देखो दरांती, तो ये सबकी दरांती, 2-2 दरांती, एक थमाली और एक दरांती। तो चलते हैं बड़े रूप। जुआ का कति हुआ जुआ का दोस्तों इतने ज्यादा जोंक हो रखे हैं कि डर भी लग रहा है। उतना डर इस बारिश से नहीं लग रहा है जितना डर इन जोंकों से लग रहा है। हमने अपने मायके में कभी नहीं देखे थे जोंक, और यहाँ देख रहे हैं तो बहुत डर लग रहा है। तो दोस्तों पहुँच गए हैं हम अपने गौशाला में, अपने डांडा मरड़ी वाले खेत में क्या गौशाला में पहुँच गए हैं। ये है हमारी गौशाला। तो बहुत बुरा लग रहा है यार, पूरी जो गौशाला हमारी, ये जो पठार थे तो वो सारे गिर गए, पता नहीं कैसे गिरी ये साई। और बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है साई को देखने, गौशाला को देख के। तो ये रहे हमारे खेत नीचे साइड को। तो इधर दूसरे लोगों की गौशाला है, ये नीचे की साइड को है हमारे खेत। इधर को है खेत और खेत भी दिखा, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर कुछ नहीं रख रहे थे। जो झंगोरा और जो हम मंडवा बोते थे तो कुछ नहीं मिला हमें। तो यहाँ पे बहुत बड़ा जंगल हो गया है, तो मिलना भी कैसे था। तो खाली हमारी मेहनत हो रही थी और खाने के टाइम पे कुछ नहीं मिल रहा था। तो ये देखो घास हो रखी है, आजकल हरा भरा हो रखा है हमारा बडेरू। यहाँ का नाम है बडेरू, डांडा मरोड़ खेत है। तो पहले यहाँ हमारी गाय बैल आते थे चौमास के टाइम पे, ये बरसात के टाइम पे। तो अब तो बैल भी नहीं है, तो अब खाली घास के लिए आना है। और ये देख सकते हो उधर हमारा जंगल है। और आज मौसम देखो, सुबह से ही बारिश लगी है। तो मौसम पूरा आज पैक हो रखा है। बहुत ज़्यादा यहाँ देख के रोने को आ रहा है भाई, अपनी गौशाला को देख के और खेतों को देख के। क्योंकि इन खेतों से हमने बहुत कुछ खाया था, बहुत ज़्यादा अनाज होता था और सब्जी भी होती थी यहाँ चमला। ये देखो गौशाला, पूरी गौशाला हमारी बर्बाद हो गई। 1-2 साल बैल नहीं है तो पूरी गौशाला हो गई बर्बाद। ये जो जंगली जानवर है तो इनकी वजह से ये पूरा ये टूट गई है हमारी गौशाला। तो इधर की साइड को बनाते थे हम खाना, जो ये वाला कमरा है तो यहाँ खाना बनाते थे हम। पहले यही रहते थे, जब दिन में रहते थे, रात को तो नहीं रहते थे, लेकिन दिन में खाना यही बनाते थे। तो गौशाला को देख बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है भाई। और अब निकालते हैं फटाफट से घास। ये देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है। तो दोस्तों ये देखो नमक लगा रहे हैं हम अपने पैरों पे। घास की भारी भी हमने थोड़ा ये बांस भी निकाल दिया और थोड़ी घास भी। तो अब हो रही है हमारी घर जाने की तैयारी। ये नमक ला रखा है सासू जी ने अपनी गौशाला से, क्योंकि यहाँ खाना बनाते थे पहले तो नमक है यहाँ।
मोटा वाला नमक, धौड़ा वाला नमक। ये देखो, तो इनको पैरों में लगाते हैं ऐसे, और इससे जोंक नहीं लगते हैं जो जोंक होते हैं। और सांप का डर भी होता है नमक से, वैसे तो नहीं लगाना था, लेकिन ये दवाई ला गई हमको। ये देखो ऐसे लगाते हैं, घर की दवाई है, घर की दवाई है ये घेरलू। तो ऐसे लगाते हैं नमक को, इससे जोंक नहीं लगेगी हमारे पैरों में। तो ऐसे नमक डाल देंगे तो नहीं चिपकेंगे इससे। तो ये देख सकते हो, यहाँ पे दीदी जी भी आ गई है भारी डाके, ये पैरों में लगा रहे हैं हम। नमक हमारी दवाई, घर की दवाई। हाँ ये देखो, क्या बोल रहे हैं इसको? ये नमक, ये मोटा वाला नमक था, गौशाला में गाय भैंसों के लिए रखा था, तो वो भी लगा रहे हैं अपने पैरों में। तो क्या करना यार, जब हमारा ये ऐसा ही जनजीवन है हमारे पहाड़ों का, तो सब कुछ झेलना भी पड़ता है और कर्मठ भी होना पड़ता है, बारिश हो चाहे कुछ। जबकि आज दिन भर बारिश है। आयुर्वेदिक की दवाई है ये। हाँ, आयुर्वेदिक दवाई है। अगर किसी को चाहिए तो संपर्क करें इनसे। तो देखो, उन्होंने लकड़ी निकाल रखा है, तो लकड़ी की भारी तो उस पर लगाएंगे, भारी पे थोड़ी बाँझ। तो पहाड़ों में रह के पहाड़ी जैसा बन नहीं पाता है। जितना सरल जीवन होता है पहाड़ों का, लोग बोलते हैं उतना होता नहीं है। जबकि आज दिन भर सुबह से वैसे बारिश लगी है, लेकिन हम तो घास को आ रखे हैं, गाय भैंसों को खिलाना भी क्या है। तो ये देख सकते हो, ये हमारी बांध की भारी है। ये देखो, देखो इसको। तैयार हो गई है भारी भी, थोड़ी बाँस थोड़ा घास निकाल रखा है सबने। तो फटाफट से निकालते हैं, निकाल तो रखा है, लेकिन मैं भी अपनी भारी लगाती हूँ। मेरी भारी है उधर में, और वो रेनकोट भी है। तो ये देख सकते हो यार नज़ारा यहाँ का, और कितना प्यारा व्यू है। आजकल वैसे जो डांडा मरोड़ा होता है वहाँ आने का बहुत मन करता है। यहाँ हरियाली हरियाली है। तो अब चलते हैं घर, जोंकों की दवाई भी लगा दी। तो ये देखो नज़ारा। तो दोस्तों 12 बजे तो मैं घर पहुँच गई थी। घास पे थोड़ा घास लाई और थोड़ा बांध लाई मैं। और आज दिन भर मौसम ऐसे ही पैक हो रखा है, हल्की हल्की बारिश आ रही है। तो धूप तो 2-3 दिन से अभी देखी नहीं हमने, 2-3 दिन क्या 4-5 दिन से धूप नहीं देखी। तो वीडियो अब बना रही हूँ मैं शाम के 5 बजे। लंच बनाने के बाद थोड़ी देर आराम किया मैंने, और गाय भैंसों को भी बाहर निकाल दिया है। तो फिर से गाय भैंसों को पानी पिलाने के लिए जा रही हूँ मैं अब। तो मैंने कहा कि थोड़ा वीडियो भी बना देती हूँ। तो ये देखो, आज का मौसम पूरा दिन भर पैक हो रखा है। अभी तक तो पूरी जगह लगा था कोहरा, लेकिन अभी थोड़ा घर में थोड़ा कोहरा कम हो गया है। कल देखो ये सभी जगह हरियाली हरियाली आ रखी है। तो इस तरह से ये देखो, ये है हमारा किचन गार्डन। यहाँ पे हमने मक्का यानी कि मुंगरी, गढ़वाली में मुंगरी बोलते हैं, तो वो बो रखी है। तो इतनी बड़ी हो गई है। ये है मेरा किचन गार्डन, ये छोटा सा वाला। तो इसमें मक्का भी इतना बड़ा हो गया है, तो शायद कुछ दिनों बाद खाने के लिए हो जाएगा। ये मक्का तो बड़ी हो गई है। ये देख सकते हो आज का नज़ारा। और आजकल चारों तरफ हरियाली तो है, लेकिन हमेशा कोहरा लगा। बहुत अच्छे लग रहे हैं ये फूल बरसात के दिनों में। ये देखो, पूरा हमारा जो ये बाथरूम है, तो छोटे छोटे पौधे स्ट्रॉबेरी के। और अभी तो गांव का नज़ारा भी। तो दोस्तों गौशाला से भी मैं घर आ गई हूँ, दूध निकाल के गाय से। और अब बन रही है हमारा रात का डिनर तैयार हो रहा है अब। और सब्जी बना रहे हैं हम, आलू और लौकी। तो पहले मैंने थोड़ी लौकी को बॉयल करने के लिए रखा है कढ़ाई पे, और अब बनाएंगे रात का डिनर। और आजकल देखो तो पहाड़ों में हमेशा बारिश भी आ रही है। बरसात का मौसम लगा है, तो बारिश ने तो आना ही है। लेकिन आजकल बार बार कपड़े बदलने का होता है, क्योंकि गौशाला में भी बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रखा है। तो जैसे गोबर निकालो, घास निकालो, तो हर बार कपड़े गीले हो जाते हैं। तो एक दिन में कभी कभी 2-3 बार के कपड़े बदलने पड़ते हैं आजकल पहाड़ों में, क्योंकि 2 टाइम का तो हम घास को जाते हैं, सुबह और शाम। और कभी कभी तो 3 बार के कपड़े भी बदलते हैं, क्योंकि कीचड़ हो रखा है बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं कपड़े इस कीचड़ में। तो आजकल बहुत ज़्यादा आफत आ रही है। गोबर निकालने में भी गाय भैंस से जो गोबर होता है, तो उठाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो गया है और पानी पानी हो गया है। और हमारे यहाँ देखो तो आजकल बहुत सारे जोंक भी होते हैं पहाड़ों में। कहीं तो नहीं होते हैं, लेकिन मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा होते हैं, और मेरे मायके में नहीं होते हैं जोंक। तो मैंने यहीं आके देखे थे जोंक। और अब तो आदत जैसे बन गई है इनको निकालने की। तो करना भी क्या है, जब पहाड़ों में रहना है तो सब कुछ सीखना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ